हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम करेंगे क्लास 11 सेट्स एम.एल. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.3। हमने 9 तक कर लिया था, आज 10 से करेंगे। 10 में है व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजियन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। ये कुछ वेन डायग्राम्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, पहला वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ए सेट है पूरा और ये है बी सेट, ठीक है। तो आपको ये जो शेडेड रीजियन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बताना है। हमें पता है ना कि ये पूरा जो सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है दिस इज़ ए, और ये जो बीच वाला पार्ट है जो दोनों सर्कल का कॉमन पार्ट है इसे बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट। अब अगर आप ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट को माइनस कर देते हैं, मतलब ये पोर्शन माइनस कर देते हैं, आपको क्या बच जाएगा, आपके पास ए माइनस बी बच जाएगा। ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट माइनस करेंगे तो ए माइनस बी बच जाएगा, तो ए माइनस बी। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोटल सर्कल है बी, बी में से ए माइनस बी का कॉमन पार्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। सो बी माइनस ए भी है, ए माइनस बी भी है, दोनों ही है, दोनों का यूनियन है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। ए बी सी 3 सेट है। ए बी सी 3 सेट में ए पूरा है, देखिए ये सर्कल पूरा है शेड के अंदर, तो ए पूरा है। और क्या क्या है यहाँ पर, ये पार्ट है, दिस पार्ट है, ये सर्कल का पूरा नहीं, सिर्फ ये सर्कल का पूरा पार्ट है। और कौन सा एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट का मतलब क्या है, ये एक्स्ट्रा पार्ट हम बोल सकते हैं ना, बी और सी का कॉमन पार्ट है ये एक्स्ट्रा पार्ट, तो बी इंटरसेक्शन सी बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए नंबर 3 के केस में पहला है ये वाला पार्ट, ये है सी और ये है बी, तो सी और बी का कॉमन पार्ट है। सी और बी का कॉमन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सी इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर ए और सी का कॉमन पार्ट भी है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो सी इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन है ये। सो देखिए ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन बी का यूनियन है ये। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। कैसे बोल सकते हैं इसी चीज़ को, बेसिकली अगर आप देखेंगे कि आपको अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जा रहा है, यहाँ से आपका ये आ जाएगा। पर अगर आप यहाँ से डायग्राम से देखना चाहते हैं तो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा चीज़, ये ए है और ये बी है, यूनियन का मतलब ये पूरा रीजन हो जाएगा। मैं शेड करके बता देती हूँ, ये पूरा हो जाएगा ना, ए यूनियन बी। ओके, अगर आप ए यूनियन बी के साथ सी का कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हैं, ए यूनियन बी के साथ सी का कौन सा बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन होगा, तो इसे हम बोल सकते हैं ना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अच्छा अगला डायग्राम देख लेते हैं। अगले में ए बी सी, उसी तरीके से फिर ये हो जाएगा ए और बी का कॉमन पार्ट और ये हो जाएगा बी और सी का कॉमन पार्ट। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन बी। और एक तरीके से बोल सकते हैं ए और सी का टोटल यूनियन ले लीजिए, ए और सी का अगर टोटल यूनियन ले लेंगे तो ये दो सर्कल पूरा। अब इसके साथ बी का अगर इंटरसेक्शन लेंगे ए और सी का यूनियन के साथ, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये पार्ट बचेगा, दिस पार्ट। तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ जाई मतलब यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन। तो सारे नेचुरल नंबर से, इसके अंदर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, राइट। और यहाँ पर क्या बोल दिया है कि
x लेस देन इज इक्वल टू 8, तो 8 तक जाएगा, 1 से लेके स्टार्ट करके 8 तक जाएगा। और a का क्या बोल दिया है, a का वैल्यू ऐसे है कि x का वैल्यू ऐसे होंगे कि 8 से लेके एक्स स्क्वायर का वैल्यू 8 से लेके 40 तक हो जाएगा। और b में x सारे ऑड इंटीजर हैं, तो आपको वेन डायग्राम से शो करना है। तो चलिए पहले सेट्स निकाल लेते हैं। जाई तो बता दिया था 1 to 8 होने चाहिए, तो a और b के एलिमेंट भी 1 to 8 के अंदर ही होंगे, उसके बाहर नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं हो सकते, राइट। तो a का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन 8 है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। 3 हो सकता है क्या, हाँ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, जो 8 से ज़्यादा है, तो 3 हो सकता है, तो 3 से स्टार्ट होगा। अब देखिए 3 4 5 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 6 तक हो सकता है, पर 7 में 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो जाता है, जो 40 से ज़्यादा है, तो 3 4 5 6 होगा। अच्छा बी है ऑड इंटीजर स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, और 8 से पहले ख़त्म हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू तक हो सकता है, पर 8 तो ऑड नंबर है नहीं, तो 7, तो 1 3 5 7। तो ए और बी पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए के अंदर क्या क्या रहेंगे, 3 4 5 6, और बी के अंदर 1 3 5 7। पहले हम कॉमन पोर्शन को लिख लेते हैं। कॉमन क्या क्या है, 3 और 5, तो 3 और 5 को लिख लिया। अब ए में कितना बचा है और बी में कितना बचा है लिख लेते हैं। ए में बच गया है 4 और 6, तो 4 और 6 लिख दीजिए, और बी में बचा है 1 और 7, तो 1 और 7 लिख दीजिए। अब बाकी कितना बचा है, बाकी बच गया है 2 और 8 यूनिवर्सल सेट में, तो 2 और 8 को इन दोनों के बाहर लिख दीजिए, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है बट जाई के अंदर है। ओके, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट नंबर 12, लेट जाई क्या बोल दिया है, नेचुरल नंबर है और 10 से कम है, तो 1 to 9 होना चाहिए। ओके, और x एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पर x इज इक्वल टू 2y + 1 है और y नेचुरल नंबर है। तो चलिए x के a के सारे एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। देखिए y नेचुरल नंबर है, तो y का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, राइट। तो अगर y 1 है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3, y 2 है तो x हो जाएगा 5, y 3 है तो x हो जाएगा 7, y 4 है तो x हो जाएगा 9। इस कंडीशन में पुट करके 4 × 2 + 1, अगर y 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 + 1 11, पर 11 तो 10 से ज़्यादा हो गया ना, और यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं हो सकता कोई भी वैल्यू a का। तो a के कौन से वैल्यू होंगे, 3 5 7 और 9, ठीक है। y के वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, देखिए x का कौन सा वैल्यू मिल रहा है, राइट। x का मैक्सिमम वैल्यू 10 से कम में होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का वैल्यू 9 तक है, और x के वैल्यूज़ को ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब b निकाल लेते हैं। b में भी एक कंडीशन दिया हुआ था। b का कंडीशन क्या था, b का कंडीशन था ये कि x इज इक्वल टू 3y - 1 और y है नेचुरल नंबर। तो उसी तरीके से हम y का वैल्यू 1 2 3 4 करके पुट करके देखेंगे कि y 3 होने पे x 8 आ रहा है, सो 2 5 और 8 हो जाएगा आपका नंबर। 4 वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये 11 हो गया, और आपको पता है कि x का या y का x का वैल्यू जो यहाँ पर एलिमेंट है उसका वैल्यू लेस देन 10 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 2 5 8। अब आपको चाहिए a कॉम्प्लीमेंट कैसे ढूंढते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कीजिए। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a को माइनस कर दीजिए, क्या बच जाएगा, 1 2 3 चला गया, सो 4 6 8, सो 1 2 4 6 8 है a कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको चाहिए a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का वैल्यू है 2 5 8, तो यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 को ऐड कर दीजिए, 1 2 4 5 6 8, ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। ओके, नेक्स्ट है नंबर 13, जहाँ पर आपको जाई बोल दिया है 1 to 10 है, a बोल दिया है x प्राइम नंबर है, तो 1 to 10 जितने भी प्राइम नंबर है लिख दीजिए। 2 3 5 7 1 प्राइम नंबर नहीं होता,
तो 1 को मत लिखिएगा। उसके बाद आ गया बी है इवन इंटीजर्स। कितने इवन इंटीजर्स है? 2, 4, 6, 8, 10 सारे इवन इंटीजर्स है, लिख लिया। अब a माइनस बी कर दीजिए। a में से b के एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो b का कौन सा एलिमेंट यहाँ पर है? 2 है, तो 2 चला गया, 3, 5, 7 बचेगा। और आपको a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, तो पहले b कॉम्प्लीमेंट ढूंढ लेते हैं। यूनिवर्सल सेट से b को माइनस कर देंगे तो आपको b कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसमें से इसको माइनस करने पे ये बच रहा है 1, 3, 5, 7, 9 सारे ऑड नंबर्स बच जाएंगे। अब इसके साथ आपको a का इंटरसेक्शन कर देना है, तो आपको मिलेगा, कौन सा नंबर मिल रहा है? 3, 5, 7, क्योंकि 2 तो इवन हो गया, यहाँ पर कोई इवन नंबर है नहीं, तो 3, 5 और 7। ओके, नेक्स्ट है नंबर 14। 14 में आपको बोल दिया है ज़ाई जो है ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम। कौन से डिजिट है? 0 to 9 10 डिजिट्स है, तो ये है आपका ज़ाई। ए है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5 और 7। और आपका बी ऐसे नंबर से बना हुआ है जिनका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो लेस देन 25 होंगे। तो आप 0 ले सकते हैं, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 तक ले सकते हैं, 5 में 25 आ जाएगा। सो 0, 1, 2, 3, 4, राइट। कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं ले सकते क्योंकि ज़ाई सारे डिजिट्स है, तो 9 तक ले सकते थे, पर 9 तक मतलब ज़ाई का वैल्यू 9 तक आ सकता है, 0 to 9, पर क्योंकि बी में एक कंडीशन है तो वो यूज़ करके ये मिल रहा है फाइनली। तो बी माइनस है, बी में से ए के एलिमेंट्स माइनस कीजिए, क्या बच जाएगा? 0, 1 और 4 बच जाएगा। और ए यूनियन बी करने पे आपको मिल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7। इन दोनों के सारे एलिमेंट्स एक एक बार करके, डबल बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से अगर ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी क्या था? यूनियन बी था ये, इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो 6, 8, 9 हो गया आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस वीडियो का आखिरी सम आपको बोला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए नॉट इज इक्वल टू बी बट ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो आपको शो करना है ऐसे 3 सेट, कोई भी 3 सेट जहाँ पर ए और बी सेम नहीं होगा पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये इक्वल टू कुछ एक तो सेट होगा, तो मैंने एक सेट लेट कर लिया कि a माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी इज इक्वल टू ये सेट है। ठीक है, तो अभी a क्या हो सकता है? अगर ये पूरा है आपका माइनस, तो a में से आपने c के नंबर माइनस करके आपको ये मिला, तो a कुछ और होगा, कोई और वैल्यू होगा जिसमें ये भी होंगे, राइट। तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखा और 7 और 8 एक्स्ट्रा ऐड किए। ठीक है, अब देखिए ए और बी सेम नहीं है ना, तो बी में भी ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा और 7, 8 भी लिखा। आप चाहते तो नहीं भी लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं है, आप इनको ऐड करके कुछ और भी दे सकते थे। 6 तक आपको लिखना ही पड़ेगा, बी के अंदर ये भी होगा, ए के अंदर भी ये होगा, पर कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट 7 और 8 डाला है और यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट 7, 8, 9 डाला है। आप यहाँ पर चाहते तो सिर्फ 9 भी डाल सकते थे, 9, 10 भी डाल सकते थे। ठीक है, अच्छा आपको बस अलग अलग बनाना है ए और बी का, जहाँ पर कॉमन ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। अभी देखिए सी क्या होगा, सी अब डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी आपको इसमें से a माइनस सी इसको लाना है, तो c क्या होना चाहिए, कितने माइनस होने चाहिए? देखिए 7 और 8 एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर नहीं है, तो 7 और 8 को कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा है ना वो सारे चले जाएंगे c के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 7, 8 है, चले गए, 7, 8, 9 है, 7, 8 ऑलरेडी था तो 9 एक्स्ट्रा चला गया। अगर 9, 10 लिखते तो 9, 10 चला जाता, ताकि आप जब a माइनस सी करेंगे तभी भी आपको ये मिलेगा, b माइनस सी भी करेंगे तभी भी आपको ये मिलेगा। पहले जो आप माइनस करके जो इक्वल टू आ रहा है उसे लिखिए, फिर उसके साथ और एलिमेंट्स ऐड करके अलग एक a बनाइए, अलग एक b बनाइए। अब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो सारे c के अंदर डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा a b c। ओके, I hope you understood today's topic.
If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.